नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। देश में टूटे कोरोना के सारे रिकॉर्ड, एक दिन में सामने आए 4,01,993 नए केस, जबकि 3,523 संक्रमितों की गई जान, तो वहीं करीब 3 लाख मरीज हुए रिकवर। आज से 18+ के लिए वैक्सीनेशन कैंपेन, मंत्री रघु शर्मा के प्रयासों से राजस्थान को मिली 5,44,000 अतिरिक्त वैक्सीन। अब पूरे प्रदेश में होगा 18+ का टीकाकरण। सिख समुदाय का 400वां प्रकाश पर्व आज, बिना सुरक्षा प्रोटोकॉल के दिल्ली के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब पहुंचे पीएम मोदी, गुरुद्वारे में मत्था टेका। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना का आगाज, सीएम गहलोत ने वीसी के जरिए किया योजना का शुभारंभ। अब 31 मई तक हो सकेंगे पंजीयन। भारत में महज एक महीने में 49,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत। बता दें कि देश में संक्रमण के कारण अब तक कुल 2,11,853 लोगों की मौत हो चुकी है। 300 वैज्ञानिकों का पीएम मोदी को पत्र, नए वेरिएंट्स पर समय रहते अध्ययन जरूरी। पत्र के जरिए पीएम से तमाम तरह का डेटा अध्ययन करने की अनुमति की अपील की, ताकि वायरस को और करीब से समझा जा सके। चीन के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से फोन पर की बात, कोरोना के साथ एलएसी पर भी हुई चर्चा। साथ ही भारत में कोविड की चुनौतियों पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। इस दौरान ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और मेडिकल उपकरणों की सप्लाई और हवाई मार्ग खुला रखने पर भी बात की। प्रदेश के कोरोना मरीजों को बड़ी राहत, केंद्र सरकार ने बढ़ाया राजस्थान का ऑक्सीजन कोटा, 280 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 380 मीट्रिक टन का किया कोटा। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर सीएम गहलोत गंभीर, लोगों से की शादियां टालने की अपील। कहा, महामारी पर विजय पाने के लिए कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ना जरूरी। गुजरात के भरूच में पटेल वेलफेयर कोविड अस्पताल में लगी भीषण आग, दर्दनाक हादसे में 18 मरीजों की हुई मौत, दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किए गए मरीज। खौफनाक कोरोना, महाराष्ट्र में 828 मौतें, 62,000 पॉजिटिव। कर्नाटक में भी कोहराम। बता दें, देश में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना से त्रस्त है। आज भारत पहुंचेगी रूसी वैक्सीन, स्पुतनिक वी की पहली खेप पहुंची भारत। रूस की ओर से करीब 1.5 से 2 लाख डोज भेजी गई। माना जा रहा, वैक्सीन के आने से कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में भारत को मिल सकती है मदद। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बाद लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू, नई गाइडलाइंस के मुताबिक मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और जिम को किया गया बंद, तो वहीं अगले आदेश तक सभी सामाजिक संबंधी कार्यक्रमों में लोगों के शामिल होने पर रोक। कई महीनों के बाद भी कोरोना से हो सकती है मौत, स्टडी में दावा। ये बात ब्रिटिश पत्रिका नेचर में छपी स्टडी में कही गई। वहीं सीडीसी द्वारा जारी एक दूसरे स्टडी में भी इस बात का जिक्र किया गया। सपा नेता आजम खान कोरोना पॉजिटिव, सीतापुर जेल में है बंद। जेलर आर.एस. यादव के मुताबिक गुरुवार को आजम की एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनकी आरटी-पीसीआर जांच कराई गई थी, जो शुक्रवार की रात पॉजिटिव आई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से लिया गया एक और बड़ा फैसला, भारत की यात्रा करने वालों की अमेरिका में एंट्री पर रोक। 4 मई से भारत से आ रहे यात्रियों को अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी। आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत, तिहाड़ जेल में सजा काट रहा था बाहुबली नेता। बिहार के सिवान से सांसद रह चुका था शहाबुद्दीन। कोरोना संक्रमित होने के बाद दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में करवाया गया था भर्ती। प्रदेश में 15 दिन बड़ा लॉकडाउन, 3 से 17 मई तक महामारी रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित। दोपहर 12 से सुबह 5 बजे तक बेवजह घूमते मिले तो होंगे क्वारंटीन, नेगेटिव रिपोर्ट पर ही छूट सकेंगे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कोरोना वैक्सीन से भरा ट्रक मिला लावारिस हालत में। ट्रक में 2,40,000 मिली वैक्सीन। 7 घंटे तक ये ट्रक चालू हालात में बिना ड्राइवर के सड़क किनारे रहा खड़ा। राजस्थान को जल्द मिलेंगे 2,700 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, सरकार की मंजूरी के बाद खरीद के ऑर्डर जारी, तो 3,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स खरीद प्रक्रियाधीन। लॉकडाउन में बेपरवाह लोग, नोएडा में 40,000 लोगों का चालान, 44 लाख का जुर्माना। पुलिस के आंकड़े स्पष्ट बताते हैं कि सरकार की सख्ती के बाद भी जमकर नियमों को तोड़ा जा रहा है।
दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। मजदूर संगठनों को मजबूती देना, कामगारों के हित में अहम फैसले लेना, उनकी उपलब्धियों का सम्मान करना ही इस दिन को मनाने का खास मकसद होता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और देश के बुद्धिजीवियों पर भड़की कंगना रनौत, बोली भारत को ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे हम तो बंदर से अभी इंसान बने हैं। टीवी और बॉलीवुड एक्टर विक्रमजीत कंवरपाल का कोरोना से निधन, 52 साल की उम्र में लिया आखिरी सांस। बता दें कि विक्रमजीत एक्टर बनने से पहले आर्मी में अफसर थे। रिटायर होने के बाद साल 2003 में किया था डेब्यू। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का आज 33वां जन्मदिन। बेहतरीन अदाकारी, सुंदरता और पति विराट कोहली के साथ अडोरेबल तस्वीरों के लिए जानी जाती है अनुष्का। झालावाड़ के पिड़ावा में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। एक शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन का जमकर धज्जियां उड़ाई गई, तो वहीं कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर प्रशासन ने 5000 का चालान भी काटा। बोली में नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने नाबालिग का अपहरण करके घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। सीकर में कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया, जिसके चलते शहर में बेवजह घूमने वालों के वाहनों को सीज किया गया। वहीं बिना मास्क घूमने वालों के चालान काटे गए। सिरोही के रेवदर के दांतराई कस्बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से अज्ञात चोर एक बैटरी और इन्वर्टर चोरी कर ले गए, जिसको लेकर चिकित्सा प्रभारी प्रदीप वैष्णव ने रेवदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। अजमेर उत्तर के विधायक पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने अपने निवास स्थान पर निःशुल्क दवा वितरण शिविर लगाया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों को आयुर्वेद की निःशुल्क दवाएं दी गई। भरतपुर के बयाना में लोगों ने लापरवाही की हद को पार कर दिया। कस्बे में लगाए गए बैरिकेड्स को बाजारों में अंदर जाने के लिए उखाड़ फेंका। सिरोही में विधिक सेवा प्राधिकरण की समिति कोविड महामारी के दौरान हेल्पलाइन के माध्यम से सहयोग करेगी। जरूरतमंद व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरोही के हेल्पलाइन नंबर 8306002138 पर संपर्क कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे शुरू रहेंगे। राजसमंद जिले के नेशनल हाईवे 8 पर यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार 10 यात्री घायल हो गए, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल बच्ची को उदयपुर रेफर किया गया, जबकि अन्य घायलों को देवगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। कोरोना संक्रमण के बीच अब लोग जरूरतमंदों की मदद करने में जुट गए हैं। जोधपुर में 2 और 3 मई को शिविर लगाकर 325 जरूरतमंदों को राशन बांटा गया। राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक पेट्रोल की बिक्री को लेकर कानून बनाया गया। इसके चलते सभी पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लग गई। ऐसे में संक्रमण बढ़ने का खतरा भी बढ़ रहा है। सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने सांवली डेडिकेटेड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता और दवाइयों के बारे में जानकारी ली। डूंगरपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने निठाउआ थाना क्षेत्र के सागोटा गांव में गीली लकड़ियां, एक ट्रक, एक क्रेन बरामद की। इसके साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। कोरोना वायरस महामारी को लेकर सरकार ने निजी वाहनों के आवागमन पर जालोर सिरोही सीमा स्थित आनापुर बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी है। सीमा पर बिना कारण घूमने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे तीसरे चरण के वैक्सीनेशन अभियान की गति धीमी हो गई है। बीते 24 घंटे में 10 सेशन सेंटर पर गिनती के लोगों को ही वैक्सीन लगी। 12 के अटरू के हाट चौक में पुलिस कर्मियों और व्यापारियों ग्राहकों के बीच काफी नोकझोंक हो गई। स्थानीय लोगों ने सख्ती बरतने पर पुलिस की निंदा की। सिरोही में कांग्रेस जिलाध्यक्ष जीवाराम आर्य ने जिला अस्पताल के कोविड और आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया और अस्पताल में भर्ती मरीजों के हालचाल जाने, साथ ही उनके परिजनों से भी जानकारी ली। बाड़मेर में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के कारण अब प्रशासन ने सख्ती से इस वायरस पर काबू पाने की योजना बनाई है। पुलिस के उच्च अधिकारी और कार्मिक अब अस्पताल में उन्हीं लोगों को एंट्री देंगे जिनके पास अस्पताल की पर्ची हुई।
चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर एसएन धोलपुरिया का झुंझुनू का 4 दिन का दौरा पूरा हो गया। संयुक्त निदेशक ने कहा कि मरीज बढ़ रहे हैं, इसलिए झुंझुनू मुख्यालय या फिर इसके आसपास के क्षेत्र में एक और डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाने की आवश्यकता है। झुंझुनू के नवलगढ़ से विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा के आह्वान पर नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हर गांव को सैनिटाइज करने का अभियान शुरू कर दिया गया है। सैनिटाइजेशन के काम में नगरपालिका ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी उपलब्ध कराई। झुंझुनू के पिलानी कस्बे को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। आपको बता दें कि कस्बे में पिछले 24 घंटे में करीब 40 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद प्रशासन ने कदम उठाया। कंटेनमेंट जोन में मेडिकल की दुकानें छोड़कर सब कुछ बंद है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंडार कस्बे के मुख्य स्थानों को सैनिटाइज किया गया और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बोली प्रशासन ने किराने की दुकानों को बंद करवाया और बिना मास्क के बेवजह घूमने वालों के भी चालान काटे। कोटा के जामुनिया द्वीप के आसपास नदी के किनारों पर बड़ी संख्या में बजरी माफिया ने बजरी निकालकर ढेर लगा दिया, लेकिन बढ़ते खनन के खेल पर प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। झुंझुनू के गुड्डा गोडजी इलाके में पुलिस और व्यापारियों के बीच बहस हो गई। दरअसल पुलिस ने व्यापारियों से 11 बजे के बाद दुकानें बंद करने के लिए कहा, लेकिन व्यापारी नहीं माने। इस बात पर बहस हो गई। अंत में पुलिस ने चालान काटकर जुर्माना वसूला। जयपुर में कोरोना संक्रमण का असर अब बैंकों पर भी देखने को मिल रहा है। आमेर स्थित एसबीआई बैंक के 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए, तभी से बैंक को बंद कर दिया गया। बैंक स्थित एटीएम को 2 मशीनें खराब होने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाड़मेर की चर्चित कमलेश प्रजापत फर्जी एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर प्रजापत समाज और सर्व समाज ने तहसीलदार भागीरथ बिश्नोई को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह की ओर से आशाधाम आश्रम में तीसरी बार अन्नदान किया गया। कुलपति प्रोफेसर स्वयं के खर्चे पर प्रतिमाह आशाधाम में रहने वाले लोगों के लिए भोजन भिजवाते हैं। नागौर के गोटन कस्बे निवासी गोपाल सिंह जवान ड्यूटी के दौरान मधुमक्खियों के हमले से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 20 राजपुताना राइफल के नायक गोपाल सिंह राठौड़ का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए ब्यावर कोर कमेटी ने शहर के निजी चिकित्सालयों को अधिग्रहित करने की मांग की है। इस बाबत कमेटी के सदस्यों ने एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। नागौर के मेड़ता थानाधिकारी नरपत सिंह ने टीम के साथ क्रिकेट बुकियों के खिलाफ कार्यवाही की और सट्टा लगाते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं उनके पास से 74,200 रुपए नगद और एक एलईडी और एक 7 मोबाइल जब्त किए। ब्यावर शहर में रक्तदान महादान अभियान रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों को जागरूक किया गया और शहरवासियों को मास्क बांटे गए। इसके अलावा युवाओं से रक्तदान करने की अपील की गई। सिरोही जिला अस्पताल में भर्ती एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बढ़ते हंगामे को देखकर मौके पर प्रशासन पहुंचा और उसने मृतक के परिजनों को समझाया, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए डूंगरपुर में व्यापारी संगठन ने बैठक की। इस बैठक में जिले के तमाम व्यापारी शामिल हुए। बैठक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और समय से दुकानें खोलने और बंद करने पर जोर दिया गया। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अजमेर के जेएलएन अस्पताल प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अस्पताल में अब मरीजों को सिर्फ एक गेट से ही प्रवेश मिलेगा और इमरजेंसी वाले गेट को बंद कर दिया गया। भिलवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पंचायत समितियां भी सक्रिय हो गई है। सुवाना, करेड़ा और मांडल पंचायत समिति ने 30,000 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइट गुजरात से मंगवाया। गुजरात से आए केमिकल के टैंकर को अलग अलग पंचायत समिति के लिए रवाना किया गया। नसीराबाद के भागसुरी भू अभिलेख निरीक्षक थान सिंह ने सेवानिवृत्त हो गए। तहसील कार्यालय में विदाई समारोह का आयोजन करके थान सिंह को माला पहनाकर विदाई दी गई। विजयनगर के ग्राम पंचायत की जमीन पर भू माफियों ने सीमेंट के पोल लगाकर अतिक्रमण कर लिया। इसकी सूचना जब सरपंच को मिली तो उन्होंने जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटवाया। नसीराबाद के कोटा रोड पर बंद पड़े रोगी परिजन विश्राम गृह में मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। काम पूरा होने के बाद विश्राम गृह में कोरोना सैंपलिंग का काम शुरू होगा।
अजमेर के मसूदा में चोरों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला काशीपुरा इलाके का है, जहां पर चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और नकदी जेवरात लेकर फरार हो गए। कोटा में सुल्तानपुर के पास चलती कार में आग लग गई। गनीमत ये रही कि कार चालक समय पर कार से बाहर निकल आया। सूचना पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कार में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। भिलवाड़ा के शाहपुरा में पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने कपड़े की दुकान को सीज किया और बिना मास्क मिलने पर 3 दुकानदारों के चालान भी काटे। बोली में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए तीसरे दिन भी दुकानों को बंद करवाया और लोगों से घरों में रहने की अपील की। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मनोहर थाने में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र में काढ़ा बांटा गया। आयुर्वेदिक काढ़ा खांसी जुकाम को रोकने में कारगर साबित होता है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए भीलवाड़ा पुलिस काफी सतर्क है। पुलिस ने बस स्टैंड पर बिना अनुमति के निकल रही बारात को रोक दिया। सिकराय के गंडरावा गांव में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही है। बाजारों में धड़ल्ले से सभी प्रकार की दुकानें खुल रही है और ग्राहकों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। अजमेर के ब्यावर एसडीएम रामप्रकाश ने राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय का निरीक्षण किया और बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कोरोना वार्ड का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्री विजयनगर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। तेज धूल भरी आंधी के बाद बारिश हुई। मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। प्रतापगढ़ की जिला जेल में मिले मोबाइल के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने शातिर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इन बदमाशों को अदालत में पेश करेगी। जयपुर के जोबनेर में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते करंट लगने से एक संविदाकर्मी की दर्दनाक मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग के दौरान हुआ। मृतक के परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। गर्मी के आते ही हनुमानगढ़ में शहर के कई वार्डों में पेयजल का संकट गहराने लगा है। पानी की समस्या से परेशान लोगों ने पीएचईडी कार्यालय पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। चिड़ावा में एंटी करप्शन ब्यूरो की झुंझुनू टीम ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष खादिम हुसैन को रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया। ये रिश्वत एक दहेज के प्रकरण में मांगी गई थी। हिंडौन सिटी में प्रशासन और पुलिस ने बाजार में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए। अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित से मुलाकात की। इस दौरान विधायक ने कोरोना संक्रमण, अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन समेत लोगों को हो रही परेशानी पर चर्चा की। बूंदी के लाखेरी में फर्स्ट इंडिया की खबर का असर हुआ है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए झोला छाप डॉक्टरों की क्लिनिक सीज किए। प्रतापगढ़ जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के ग्राफ को रोकने के लिए स्वास्थ्य महकमा जी जान से जुटा हुआ है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में अब लोग हवन यज्ञ करके कोरोना को भगाने में जुटे हुए हैं। ब्यावर उपखंड में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। मरीजों की बढ़ती संख्या से राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के कोरोना वार्ड के सभी बेड फुल हो गए। कोरोना जांच के लिए 304 सैंपल लिए गए। माना जा रहा है कि मरीजों की संख्या अभी और बढ़ेगी। डूंगरपुर के 84 में एक बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया में गिर गई। बाइक पर 3 लोग सवार थे। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लोहावट विधायक कृष्णाराम बिश्नोई ने लोहावट सीएचसी का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए दिशा निर्देश दिए और प्लांट लगवाने के लिए विधायक कोष से 48 लाख रुपए देने की अनुशंसा की। झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र में कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। अब तक सरोनिया धरोनिया गांव में दर्जनों कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। लिहाजा चिकित्सा विभाग ने मरीजों के संपर्क में आए 30 लोगों के सैंपल लिए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुनील दत्त हिंडौन सिटी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ बाजार में फ्लैग मार्च किया और लोगों को जागरूक किया। मसूदा के एसडीएम मोहनलाल खटनावलिया ने
ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से संपर्क करके उनका हालचाल जाना और जरूरतमंद लोगों को मेडिकल किट भी वितरित किए। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय के कोरोना वॉरियर्स को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने सीएम अशोक गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। सीकर जिले के खंडेला कस्बे में तहसीलदार सुमन चौधरी ने बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। तहसीलदार ने बस स्टैंड पहुंचकर चालान काटे और जुर्माना वसूला। झालावाड़ के अकलेरा में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। 43 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आने से हड़कंप मच गया। कस्बे में एक्टिव केसों की संख्या 188 तक पहुंच गई है। हालांकि प्रशासन संक्रमण को रोकने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। नागौर के जेएलएन अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता बढ़ाने का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसके साथ ही अस्पताल में मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय की अतिरिक्त नियुक्ति की जाएगी। बांसवाड़ा के खंडू कॉलोनी में लोगों ने लॉकडाउन लगा दिया है। इस कॉलोनी में हजारों लोग रहते हैं, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दौसा प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। नायब तहसीलदार विनोद गुप्ता ने सिकराय कस्बे में 3 और धूलकोट गांव में 2 दुकानों को सीज किया। संभागीय आयुक्त कोटा कैलाश चंद मीणा ने झालावाड़ जिले का दौरा किया। इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में कोरोना महामारी से जुड़े सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद एसआरजी अस्पताल का भी निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए चित्तौड़गढ़ में नगर परिषद की दमकल की गाड़ियां सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर रही है। छिड़काव का काम शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी चल रहा है। सुमेरपुर विधायक शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा ने सुमेरपुर में स्थित ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि बिना वजह लोग घरों से बाहर ना निकलें। बांसवाड़ा में अंतिम संस्कार कराने वाला एक फर्जी गिरोह सक्रिय हो गया है। अंतिम संस्कार के नाम पर यह गिरोह 5000 तक वसूल लेता है। हालांकि प्रशासन ने इस गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। धौलपुर के बसेड़ी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 42 दुकानों को सीज किया। पुलिस की इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। सुमेरपुर के खिंदारा गांव में एक युवक ने अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग के हवाले कर दिया। आसपास के लोगों ने युवक को बचाने की भरपूर कोशिश की। लोगों ने पहले आग बुझाई, उसके बाद युवक को अस्पताल ले गए, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। लक्ष्मणगढ़ के पालड़ी गांव में एक बुजुर्ग की कुएं में गिरने से मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। प्रतापगढ़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 229 नए कोरोना पॉजिटिव केस आने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। जिले में अब एक्टिव केसों की संख्या 26,000 को पार कर गई है।